13% वाले विद्यार्थियों को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हम फिजिकल की तैयारी करें या ना करें। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह चौहान और एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हमारे इस परिवार में द लक्ष्य एकेडमी। दोस्तों 87-13 के फॉर्मूले पे यहाँ जो मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती हुई है, इससे कुछ बच्चे जो है यहाँ पर निराश भी हैं और कुछ बच्चों में यहाँ पर उत्साह भी है। उत्साह इसलिए है क्योंकि उनका सिलेक्शन हो चुका है और निराशा इसलिए है क्योंकि जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके खासा बहुत आमतौर पर बहुत अच्छे नंबर भी हैं और वो एक उम्मीद लगाए बैठे थे। अब कुछ बच्चे मुझसे ये कह रहे थे कि सर जी आपने बोला था 60, 65, 70 वालों का हो जाएगा। तो मित्रों मैंने आपको इसलिए बोला था क्योंकि जिस हिसाब से शिवराज सरकार ने घोषणा की थी कि गांव के बेटे बेटी को मौका मिलेगा, दूसरे यहाँ पर 100 नंबर का फिजिकल रखा गया, तो उस आधार पर हम ये अंदाजा लगा रहे थे और हमारा अंदाजा पूरी तरह से सही भी था। लेकिन अब ये सरकार का क्या निर्णय है, इससे तो मैं भी एकदम से शॉक्ड हो चुका हूँ। खैर कोई बात नहीं, आप निराश ना हो, आगे की तैयारी आप करते रहे। लेकिन मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, अब कुछ बच्चे 13% वाले ये मुझसे पूछ रहे हैं कि सर हम फिजिकल की तैयारी करें या ना करें। तो मैं उनसे बोलता हूँ मत करो। यही सुनना चाहते हो? क्या बुरी लग गई? भाइयों हम अक्सर देखते हैं कि जब हम कुछ नए कपड़े पहनते हैं, नए कपड़े लाते हैं, तो हमें तब तक वो कपड़े अच्छे नहीं लगते जब तक कोई हमारी तारीफ ना कर दे। इसी तरह की मानसिकता आपने इन चीजों में बना रखी है। अब आपका बोलना है कि 13% में हमारा नाम आया, हम तैयारी करें या ना करें। भाई सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह कि आपके जो आपका रिजल्ट आया है उसमें आपको क्वालिफाइड लिखा आया है। चाहे 3 क्राइटेरिया उसमें बोला है, लेकिन क्वालिफाई लिखा ना सबसे मेन मुद्दा होता है कि सबसे खुशी की बात है कि हमारी एग्जाम क्वालिफाई हो चुकी है। अब 13% वाले जो विद्यार्थी होल्ड पे हैं उनको ये भी बोला गया है कि उनका जैसे ही केस चल रहा है, केस भाई क्लियर तो होगा, और जैसे ही केस क्लियर होता है आप लोग जो है फिर पूरी तरह से सेफ हो जाएंगे और आप अपनी जो आपने जिसके लिए फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे थे, उसकी आपको वर्दी बहुत जल्द मिलने वाली। हो सकता है केस हम कुछ ही 10 दिन में जीत जाए, हो सकता है कि 24 घंटे में हमारे पक्ष में आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे मेन बात यह है 13% वाले फिजिकल की तैयारी करते रहे। आप ये ना सोचे कि 1 महीने बाद फिजिकल है या मई में फिजिकल है, आप ऐसा ना सोचे, आप तैयारी करें। दूसरी बात, 13% वालों का जो कंपटीशन है वो 87% वालों से नहीं है, वो 13% वाले विद्यार्थी से ही कंपटीशन है। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। मतलब जितना आपके बीच में कंपटीशन होगा, आपको जितने भी 13% मान लो 100 बच्चे, तो उन 100 में से आपको ऊपर टॉप पे आना है, 99 को आपको अपने अंडर में नीचे रखना है। बात आ गई समझ में? तो यानी आपका जो कंपटीशन है वो है किनसे? 13% वालों से। आप ये मत सोचो कि आपको होल्ड में रखा जाएगा, आप ये सोचिए आपका क्वालिफाई हो चुका है, आपके पेरेंट्स की जो चेहरे पे है मुस्कुराहट आ चुकी है, उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ चुके हैं। ये सबसे बड़ा मेन मुद्दा है। बात हो गई क्लियर? चलिए अब अगली बात, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है अब वो क्या कर रहे हैं, वो अभी कट ऑफ की वीडियो देखने में खासा उन्हें इंटरेस्ट है। एक कट ऑफ का वीडियो मैं भी बना लाऊंगा, आप उसे भी देख लेना, आप अपना समय बर्बाद कर लेना और चैनल वालों के व्यूज बढ़ जाएंगे जैसा अभी तक होता आ रहा है। दोस्तों जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, कोई देखिए आंदोलन के पीछे मत भागो भाई, कुछ नहीं होना चाहना। दूसरा, इस सिस्टम को आप नहीं बदल सकते। सिस्टम को हम बदल कब सकते हैं? जब हम उस सिस्टम का एक हिस्सा बन जाएंगे, ठीक है ना, तब एक नई सोच के साथ हम जब जाएंगे तो सिस्टम में थोड़ा सा बदलाव आ सकता है। मित्रों जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो बैठे ना, समय बर्बाद मत करो। सबसे पहली बात, जिन्होंने इंडियन आर्मी का फॉर्म सबमिट किया है, बहुत सारी भर्ती है, उसमें काफी पद है, उसकी तैयारी में भिड़ जाओ। उसी के साथ में 2 और वैकेंसी के बारे में मैं आपको आज बताने आया हूं। सबसे पहला जो है आरपीएफ। दोस्तों ये आरपीएफ की जो वैकेंसी है, इसमें टोटल 4660 पद यहां पर निकल के आए हैं और बहुत अच्छे खासे पद होते हैं। दूसरा, इसके फॉर्म कब से सबमिट होने लगेंगे, तो मेरा इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आप ये ना सोचे कि सर ये बताने आए चले जाएंगे, अभी हम काफी सारा डिस्कस करने वाले हैं। फॉर्म की यदि हम बात करें तो 15 अप्रैल से फॉर्म यहां पर सबमिट होना शुरू हो जाएंगे। कब से? अप्रैल, 15 अप्रैल से। अब इसमें बोल रहे हैं बच्चे के सर फीस क्या रहेगी फॉर्म की, मैं वो भी बता देता हूं। ओबीसी और यूआर वाले की हम बात करते हैं तो इसमें 500 रुपए फीस रहेगी, ध्यान रखना है कितना रहेगी, 500 रुपए। और यदि हम एसटी एससी की बात करें दोस्तों यहां पर, तो यहां आपकी फीस रहने वाली है कितनी? 250 रुपए। तो यहां जो आप देख रहे हो आरपीएफ में, ये आपके कांस्टेबल वाला पद भी है, ध्यान रखना है, और इसी में सब इंस्पेक्टर वाला पद भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात आ गई समझ में? तो ये जो आरपीएफ की वैकेंसी है बहुत दमदार वैकेंसी है। तो मेरा ये मानना है कि रेलवे की कोई सी भी एग्जाम होती है, एसएससी कोई सी भी एग्जाम होती है, इसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं होता है, ना ही हमारे मन में कोई शंका होती है। बात आ गई क्लियर समझ में? दूसरा, अब बात करें एमपी पुलिस की, तो ध्यान रखना है एमपी पुलिस के नए पद आ रहे हैं कितने? 5000 पद आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 5000 नए पद यहां पर निकल के आ रहे हैं। अब बच्चों को ये डाउट है कि सर कैलेंडर में तो ऐसा कुछ आया नहीं, अभी तो कैलेंडर पहली बार तो हमारे सामने भी नहीं आया है, दूसरा ये भी डाउट है बच्चों को। तो मेरा ये मानना है भाई, अगर आप ये देखोगे कि कितने पद आ रहे हैं, कब से फॉर्म सबमिट होने लगेंगे, तो मैं ये मानता हूं कि जो गलती आप अभी तक करते आ रहे हो वही गलती आप करो। क्योंकि इन सिलेक्शन, अब आप देखते हो बच्चों के कितने नंबर आए हैं, 80 नंबर यहां पर
आए हैं। तो 80-80 नंबर आने के पीछे का जो उनका कारण है वो ये है कि लंबी अरसे से मेहनत करते आ रहे हैं, बहुत दम से मेहनत करते आ रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया और ये जो चीजें आपके अंदर चल रही है, फॉर्म कब से सबमिट होने लगेंगे, ये सारी चीजों को वो मानते ही नहीं है। वो केवल ये मानते हैं कि हम किस लिए पैदा हुए, हमारा किस लिए, हमारा टारगेट क्या है। तो हमारा टारगेट है केवल खाकी गढ़ वर्दी को पाने का और मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती को क्रैक करने का। तो उसकी तैयारी में लग जाते हैं, चाहे वो 1 साल बाद आएगी। तो ये गलती आप ना करें। तो 5000 पद यहाँ पर आ रहे हैं, भिड़ जाओ इसकी तैयारी में और टारगेट बना के चल रहा है। इस बार हम लोग 80 नंबर लेकर आएंगे। पेपर आपने दिया है, आपको पता है कि किन किन सब्जेक्ट में आपका स्कोर डाउन रहा है, उन सब्जेक्ट को आपको कवर करके चलना है। तब हम इन चीजों को, और एक और चीज, आप जैसे होता है कई लोग YouTube पे वीडियो के माध्यम से लाते हैं कि मेन इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप उन इंपॉर्टेंट प्रश्न के पीछे मत भागना। ल्यूसेंट उठाओ, सबसे बेस्ट बुक होती है ल्यूसेंट को उठाओ और भिड़ जाओ उसमें तैयारी में पूरी तरीके से। पूरी ल्यूसेंट को शुरू से आखिरी तक खत्म करो। एमपीजीके की हम बात करते हैं तो पुणेकर और महावीर की सबसे बेस्ट बुक है, उसको उठाइए और पूरे एक लाइन से उसको खत्म कर दीजिए। ये 2 बुक यदि आप करते हैं तो जीके और जीएस में मुझे नहीं लगता कहीं से कहीं तक आपको कोई समस्या आने वाली है। ठीक है, तो यहां से 5000 पद के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। और साथ में आरपीएफ के 4660 पद आ रहे हैं। फॉर्म इसका 15 अप्रैल से जो है यहाँ पर शुरू हो जाएगा। ये 2 चीजें आपके सामने क्लियर है। ठीक है भाई, अगली बात, आप फिजिकल जो बच्चे करना, आप ये सोच रहे बच्चे 87 वाले भी 13 वाले कि यार फिजिकल होगा कब। मैंने अभी आपको ये बताया, आप ये मत सोचो कब होगा, आप ये सोचिए आपको क्वालिफाई हो चुका है। अब आपके अंदर से डाउट सारे क्लियर हो चुके हैं कि भैया हमारा फिजिकल होगा कि नहीं होगा। फिजिकल होगा। अब फिजिकल कब होगा तो इतना कंफर्म है वो आपके चुनाव के बाद ही होगा। चुनाव में तो आपका फिजिकल बेटा होना नहीं है, क्योंकि सारा पुलिस विभाग लग जाएगा ड्यूटियों पे। ठीक है ना, सारे अधिकारी सब कुछ व्यस्त हो जाएंगे। तो आपका जो फिजिकल होगा वो होगा चुनाव के बाद में। अब चुनाव में अगर वो ले ले तो उनकी इच्छा, लेकिन मेरा ये कहना है फिजिकल आप आज से, अभी से, इसी वक्त इस वीडियो को देखने के बाद से शुरू करें। इस वीडियो को अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। देखिए, मैं आपके सामने जो भी बातें लेकर आता हूं वो 100% परफेक्ट और बिल्कुल सटीक होती है। गुमराह करने वाला काम, व्यूअर्स बढ़ाने वाला काम बेटा बच्चों मेरा नहीं है। आपको अपने करियर से रिलेटेड, आपको मोटिवेशन से रिलेटेड, आपको कोई गाइडेंस की आवश्यकता हो, फिजिकल हुआ, स्टडी हुआ, आप बिल्कुल कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नंबर मेरे ऑन स्क्रीन शो कर रहा है। कांटेक्ट करने का समय है दोस्तों शाम को 4 से लेकर 7 के बीच में। कब है दोबारा बता देता हूं, शाम को 4 से लेकर 7 के बीच में आपका समय है। आप उस वक्त कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी बात का जवाब जरूर दूंगा, चाहे आप मैसेज करें या चाहे आप फोन कॉल करें। दूसरी चीज, बच्चों अपना समय बर्बाद मत करना। ये समय बहुत कीमती होता है। अगर इस समय को आज हमने बर्बाद किया तो एक दिन ये समय हमें बर्बाद कर देगा और हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। इसलिए तैयारी में भिड़ जाओ। वैकेंसी चाहे कुछ भी हो, एक टारगेट बनाओ। अगर आपका फिजिकल अच्छा है तो आप डिफेंस की लाइन में जाओ। अगर आपका फिजिकल, आपको लगता है हमारा फिजिकल अच्छा नहीं है, किसी को कोई चोट है, कोई घाव है, तो आप अदर फील्ड की तैयारी कर सकते हो। और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि हमसे अदर भी नहीं हो रही है तो आप किसी प्राइवेट सेक्टर में चले जाइए। जॉब कोई बुरी नहीं होती है, लेकिन हमें मालूम है कौन सी जॉब हमारे लिए परफेक्ट है। आप उसको जरूर करिए। और मन में कभी ये डर मत रखना कि हमसे ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। यदि आपने कोई डर रखा तो डर हमारे ऊपर हावी हो जाता है और हमें वो आगे बढ़ने ही नहीं देता है। इसलिए बी पॉजिटिव रहे और बी पॉजिटिव सोचे। एक दिन देखिएगा खाकी वर्दी पाने का सपना आपका बहुत जल्द पूरा होगा। चलिए आज दीजिए मुझे इजाजत, और जितना सपोर्ट और प्यार आपने हर वीडियो में बनाए रखा इसमें भी बनाए रखे। मैं बहुत जल्द आपके लिए डेली का नया अपडेट लेकर आऊंगा। कल एक अगला टॉपिक के ऊपर वीडियो लाऊंगा और उम्मीद करिएगा, आशा रखिएगा कि वो आपके लिए मतलब बहुत एनर्जेटिक वीडियो काम करेगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।